हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आशीष डागर, स्पाइन स्पेशलिस्ट फ्रॉम एटर्नल ऑर्थोपेडिक्स गुड़गांव। आज हम बात करेंगे कॉक्सिडाइनिया की या टेल बोन के आसपास होने वाले दर्द की। तो कॉक्सिडाइनिया आजकल बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है। मैं अपनी ओपीडी में काफी पेशेंट्स कॉक्सिडाइनिया के देख रहा हूं। यूजुअली जो इसका कारण होता है इस टाइप के दर्द के शुरू होने का, कहीं चोट लगने का होता है कि अगर जब आप गिर जाते हैं बटक्स के बल और जो हड्डी है वो डायरेक्टली नीचे इंपैक्ट में आती है, जो कॉक्सिक्स टेल बोन है, तब ये पेन शुरू होता है। बट आजकल कुछ पेशेंट्स में चोट लगने की हिस्ट्री नहीं होती है, बल्कि लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने की हिस्ट्री होती है। जैसे मैं जहाँ पे काम करता हूँ, आसपास में आईटी प्रोफेशनल्स बहुत काम करते हैं, तो वो भी इसी समस्या के साथ मेरे पास आते हैं। उनके केस में ज़्यादातर मैंने पाया है कि वो क्योंकि प्रोलॉन्ग एक ही जगह पे बैठ के काम करते हैं, तो उन केसेस में भी टेल बोन के अराउंड दर्द होना काफ़ी कॉमन हो गया है। जानते हैं कि ये होता क्यों है। देखिए, जो आपकी जो टेल बोन है उसके आसपास कोई ज़्यादा फैट अराउंड नहीं होता है, सिर्फ हड्डी है, उसके बीच में थोड़ा सा सॉफ्ट टिश्यू एंड देन स्किन है। अगर आपको चोट लगती है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी बोन पे आता है, या आप लंबे समय तक एक जगह पे बैठे रहते हैं तो भी लंबे समय से एक जगह पे बैठने पर जो हड्डी के आसपास का जो टिश्यू है वो लगातार प्रेशर पे रहता है और उसमें एक बार सूजन आती है। जो इनिशियल इवेंट होता है वो ये होता है जिसकी वजह से आपको कॉक्सिक्स के अराउंड या टेल बोन के अराउंड दर्द होना शुरू हो जाता है। कॉक्सिक्स का दर्द या टेल बोन का दर्द कोई मेजर समस्या नहीं है, बट ये एक माइल्ड टू मॉडरेट टाइप का सिवियरिटी का एक पेन रहता है जो कि हमेशा बना रहता है और पेशेंट को इरिटेट कर देता है। उनको ज्यादा सिवियरिटी का पेन नहीं होता है, बट एक नेगिंग सा पेन होता है। बहुत सारे लोगों में ये जो दर्द है ये क्रॉनिक बन जाता है। क्रॉनिक का मतलब ये लंबे समय तक उनको परेशान करता रहता है। तो इसीलिए अगर आपको कभी भी कॉक्सिक्स में दर्द होना शुरू हो तो उसका टाइम से इलाज कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने शुरुआत में इसको इग्नोर किया तो ये एक लंबा नेगिंग माइल्ड टू मॉडरेट इंटेंसिटी का पेन आपको हमेशा के लिए परेशान करता रहेगा और इसको ट्रीट करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर ये क्रॉनिक में तब्दील हो जाता है। जब पेशेंट हमारे पास कॉक्सिक्स पेन के साथ आते हैं तो हम उनकी हिस्ट्री पूछते हैं। अगर उनको चोट लगी है तो हम उनमें एक्सरे जरूर कराते हैं, ये देखने के लिए कहीं टेल बोन है उसमें कोई फ्रैक्चर तो नहीं हो गया है या अपनी जगह से डिस्प्लेस तो नहीं हो गई है। अगर उसमें कोई फ्रैक्चर है या डिस्प्लेसमेंट है तो उनको अपनी जगह पे बैठाना इंपॉर्टेंट होता है। बट अगर कोई फ्रैक्चर या कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो उन केसेस में कोई हम इंटरवेंशन नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉक्सिडाइनिया के केसेस में अगर चोट लगी है या बिना चोट के भी ये दर्द हुआ है, वो है उस एरिया को रिलैक्स करने के लिए समय देना, उस एरिया के ऊपर से जितना भी प्रेशर्स है उनको हटाना। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट डोनट कुशन का इस्तेमाल करें। जो ये कुशन होता है डोनट की शेप में होता है और उसके सेंटर में जगह होती है। तो पेशेंट को इस तरीके से बैठना है कि जो उनकी टेल बोन है वो नीचे सरफेस को टच ना करे, उनके थाई और बटक वो डोनट कुशन पे टच करें और जो टेल बोन है वो नीचे हवा में रहे। ऐसा करने से जो टेल बोन है उसके आसपास, टेल बोन और उसके आसपास के टिश्यूज पे प्रेशर नहीं पड़ता है, उनको एक टाइम मिलता है अपने आप को हील करने का। और जो डोनट कुशन का जो इस्तेमाल है वो पेशेंट को हमेशा करना है। वो घर में है, ऑफिस में है, ट्रैवल कर रहे हैं, हर जगह डोनट कुशन पे ही बैठना है। विदाउट डोनट कुशन के उनको नहीं बैठना है। अगर सीधा लेटते समय पेशेंट को दर्द हो रहा है तो उनको साइड करवट पे सोना है या पेट के बल सोना है। यूजुअली ये वाला पेन नहीं होता, बट अगर किसी पेशेंट को है तो इसी तरीके से उनको लेटना है। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो काफी हद तक चांसेस हैं कि आपका दर्द धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सेकंड चीज जो पेशेंट कर सकते हैं वो है सीच बाथ। मतलब एक बड़े बर्तन में गुनगुना पानी रख के दूसरे बर्तन में ठंडा पानी रखना है। गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक ऐड करके अपने बटक्स को, टेल बोन वाले हिस्से को उस पानी में रखें, फिर अल्टरनेटली ठंडे और गर्म पानी में करें, जिसको हम सीच बाथ बोलते हैं। इससे भी इस समस्या में काफी आराम मिलता है। अगर पेशेंट को ज्यादा दर्द हो रहा है तो किसी डॉक्टर के पास जाएं। वो शॉर्ट टर्म के लिए कुछ नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिनको हम बेसिकली पेन किलर्स बोलते हैं, आप वो ले सकते हैं शॉर्ट पीरियड्स के लिए, ताकि उस दर्द से आराम मिले आपको। बट लॉन्ग टर्म में ये दो चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की, सबसे इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर पेशेंट इसी चीज़ से ठीक हो जाते हैं, बट अगर इसके बाद भी दर्द रहता है कॉक्सिक्स के एरिया में तो हम इंजेक्शन प्रोसीजर्स की तरफ जाते हैं। बट इंजेक्शन लगाने से पहले हम बेटर यही रहता है कि हम पेशेंट का एक बार MRI कराएं, जस्ट टू रूल आउट कि वहाँ पे कोई आसपास में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या कोई दूसरी पैथोलॉजी तो नहीं है जिसकी वजह से उनको दर्द हो रहा है। अगर MRI नॉर्मल होता है
और पेशेंट को दर्द कंटिन्यू रहता है, देन हम इंजेक्शन प्रोसीजर्स के लिए पेशेंट्स को बोलते हैं, जिसमें हम जो टेल बोन है उसके आसपास जो सूजन वाला एरिया है उसमें इंजेक्शन लगा के आसपास की सूजन को कम करते हैं और पेशेंट को दर्द से आराम मिल जाता है। सेम इंजेक्शन को हम 3 से 6 महीने पे फिर से रिपीट भी कर सकते हैं अगर पेशेंट को रिकरेंस हो रहा है दर्द का। अगर इससे अच्छा इफेक्ट आता है पेशेंट को लेकिन रिकरेंस हो जाता है तब देन हमारे पास एक ऑप्शन होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एबलेशन का, जिसमें हम एक निडल के जरिए ही एक हीट पहुंचा के जो आसपास के टिश्यू है उसको जला देते हैं और इस कॉक्सिक्स के को सप्लाई करने वाली जो नर्व्स हैं उनको हम जला के जो आसपास का जो पेन है उसको हम खत्म कर देते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा पेन प्रोसीजर है जिससे कॉक्सिक्स के पेन में आराम मिल सकता है। बहुत रेयरली अगर इन सब के बाद भी पेशेंट को दर्द रह ही रहा है और वो पेशेंट का दर्द ठीक नहीं हो रहा है तो हम सर्जरी करके कॉक्सिक्स को या टेल बोन को निकाल भी सकते हैं, बट ये बहुत रेयरली डन प्रोसीजर है और यूजुअली हमें इस प्रोसीजर की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको और भी कोई समस्या है स्पाइन या स्पाइन से रिलेटेड तो आप हमें नीचे कमेंट्स में डाल के बता सकते हैं।